स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5 और जो चैप्टर है वो है चेसिंग ड्रीम्स। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर जो है ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग के मुतालिक या इस बुक के मुतालिक या आपकी कोई भी क्यूरी हो, डिफ़िकल्टी हो एक्सरसाइज से मुतालिक या आपको पुरानी एक्सरसाइज की वीडियोस चाहिए हो, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यानी जो आंसर्स हैं उनके शॉर्ट जवाब देंगे और ज़्यादा लंबे जो हैं इसमें जवाब नहीं देंगे। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 4 तक वो भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो सारे के सारे बुक से रिलेट करते होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है या आपने अपना चैप्टर मुकम्मल नहीं करा है तो उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो जो है मौजूद है चैनल पर, तो आप विजिट करके वो भी देख सकते हैं। तो चले अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। What was जमील फादर डूइंग व्हेन ही केम होम। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जमील के फादर क्या कर रहे थे जब जमील घर में आया। तो चलें देख लेते हैं कि इनके आंसर क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जमील फादर वॉज टेकिंग अ कप ऑफ टी व्हेन ही केम होम, यानी जमील के फादर जो थे वो चाय का कप ला रहे थे जब वो घर आया। देखें स्टूडेंट, जब जमील जो है घर आया था परेशान था काफ़ी और आते ही जो है चारपाई पे गिर गया था। तो उसके फादर ने जो है उसे देखा था कि वो क्यों परेशान है। तो उस वक्त जो है उसके जो फादर थे उनके हाथ में जो था चाय का कप था। तो इधर भी यही लिखा हुआ है कि उसके फादर जो है चाय का कप ला रहे थे जब वो घर आया। तो स्टूडेंट, आप ये बात याद रखिएगा कि इसके जो जवाब हैं वो आपने शॉर्ट लिखने हैं, काफ़ी शॉर्ट जो है आपने इसके जवाब देने हैं, जो टू द पॉइंट हो, यानी आपने ज़्यादा घूम फिर के नहीं आना है, बस जो है बिल्कुल पॉइंट की बात बतानी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बता चलूँ कि जो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल बुक से रिलेट करता होना चाहिए। आपने अपने पास से आंसर नहीं देना है। अगर आपको इसका आंसर आता भी है और वो कुछ और है तो वो नहीं देना है, बल्कि वही आंसर देना है जो बुक में मौजूद हो, जो बुक में कहा गया हो। तो स्टूडेंट, आप उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि वो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है कि वेयर डिड द फैमिली हैव डिनर। देखिए स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि फैमिली ने जो है कहाँ पर डिनर किया। तो देखें, आपको मैं बताता चलूँ कि हमें जो है बुक में ये पूरी बात खुल के नहीं बताई गई थी कि फैमिली ने कहाँ पर डिनर किया, लेकिन जो चंद ऐसी बातें बताई गई थी जिससे हमें पता चल रहा था कि फैमिली ने कहाँ पर डिनर किया है। तो चलें इसका जवाब देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। द फैमिली डिनर इन कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ द शेबी मुड हाउस। स्टूडेंट, फैमिली ने डिनर जो है सहन में बैठ के किया था, यानी घर के सहन में बैठ के किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर गांव में और छोटे मोटे शहरों में जहां पर बड़े बड़े सहन होते हैं तो वहां पर जो लोग हैं वो डिनर जो है अक्सर सहन में बैठ के करते हैं चांद की रोशनी में। तो यहां भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि जमील के घर वालों ने जो है डिनर जो है वो सहन में बैठ के किया था और डिनर में जो है पूरी फैमिली मौजूद थी और इसके साथ जो है चंद एक्स्ट्रा 2-3 लोग मौजूद थे, जैसे आंट सदोरी मौजूद थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको जवाब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है कि वेयर डिड जमील एंड सारा गो टू स्टडी। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जमील और सारा जो है पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका जवाब फ़ौरन दे देंगे कि जमील और सारा कहाँ पढ़ने के लिए गए थे। तो चलें देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। जमील एंड सारा वेंट टू स्टडी इन सिटी ऑफ आंट सदोरी हाउस। देखें स्टूडेंट, जमील और सारा जो हैं शहर में पढ़ने के लिए गए थे और जब वो शहर में पढ़ने के लिए गए थे तो वो किसके घर पे रुके थे? वो आंट सदोरी के घर पे रुके थे। तो आपने ये भी बताना है कि वो आंट सदोरी के घर पे रुके थे क्यों। देखिए बच्चों की पढ़ाई में जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी कि वो शहर में जाके कहाँ रुकेंगे, तो उनके पास शहर में जाके रुकने के लिए इतने वसाइल नहीं थे कि वो हॉस्टल में रुकते, तो इसीलिए जो है वो आंट सदोरी के घर में रुके थे। तो ये बात भी जो है आपने शामिल करनी है अपने जवाब में कि वो जो है आंट सदोरी के घर पे रुके थे। और आंट सदोरी जो है इनकी आंट थी, इन्होंने इनकी जो है बहुत मदद की थी और ये जो है सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी और इन्होंने जो है कन्वर्सेशन सुनने के बाद जो है ये बात सजेस्ट की थी कि दोनों बच्चे जो हैं इनके घर पर आके रुक सकते हैं। आंट सदोरी ने जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की थी जमील और सारा की ड्यूरिंग द स्टडी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जवाब समझ में आया होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि वेयर डिड दे बिल्ड द हॉस्पिटल। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जमील ने हॉस्पिटल कहाँ पर बनाया था। यानी जब जमील डॉक्टर बन गया था और उसने अपने ख्वाबों को पूरा कर लिया था और उसने अपने ड्रीम्स को हासिल कर लिया था, तो उसने हॉस्पिटल कहाँ बनाया था। तो देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। जमील बिल्ड द हॉस्पिटल इन हिज विलेज। देखिए स्टूडेंट, इसका जो जवाब है वो ये है कि जमील ने जो है हॉस्पिटल जो है वो गाँव में बनाया था, क्योंकि उसका ख्वाब था कि वो गाँव में जो है हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि गाँव में जो है बड़ा हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से लोग इमरजेंसी की सूरत में जो है अपनी जानों से जो है वो हाथ धो बैठते थे। तो इसीलिए जो है जमील ने जो है गांव में जो है हॉस्पिटल बनाया था और वहां पर जो है उसने लोगों की मदद की थी, यानी जो गरीब लोग थे उनकी मदद की थी। और सारा भी जो है साथ ही साथ जो है डॉक्टर बनने के बाद वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी, यानी विलेजर्स की जो है मदद कर रही थी। तो जमील ने जो है हॉस्पिटल जो है गाँव में बनाया था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझ में आया होगा। तो चलें हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास वो ये है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड सारा हैव। देखिए स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि सारा के कितने बच्चे थे। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब भी पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। देयर आर 2 चिल्ड्रन ऑफ सारा। देखिए स्टूडेंट, सारा के जो है 2 बच्चे थे और इनका जिक्र जो है जब किया गया था जब सारा और जमील जो है दूसरे गाँव में जो है विलेजर को जो है एग्जामिन करने के लिए गए थे या उनका इलाज करने के लिए गए थे। तो जब ये दोनों जो है दूसरे गाँव में चले गए थे तो ये जो 2 बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे थे घर पर, जिनका जो है जिक्र बुक में किया गया है। और इन 2 बच्चों के जो कोई डायलॉग जो है वो शामिल नहीं है, ना ही इन 2 बच्चों के जो नाम शामिल हैं। सिर्फ यही शामिल है कि सारा के जो थे 2 बच्चे थे जो घर पर इंतज़ार कर रहे थे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर जो है समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो ये है कि विच व्हीकल डिड दे ट्रैवल इन। देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि जमील और सारा जो है उन्होंने किस गाड़ी में सफ़र किया था, यानी वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें वो सफ़र करके जो है दूसरे गांव गए थे और वहां पर जाके जो है लोगों का एग्जामिन किया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। दे ट्रैवल इन अ स्मॉल जीप। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो दोनों जो है स्मॉल जीप में ट्रैवल करके जो है दूसरे गाँव गए और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है दूसरे लोगों का एग्जामिन किया था। और इसी गाड़ी में जो है जमील ने जो है सारा को वापस घर छोड़ा था और इसी गाड़ी में जो है जमील अपने घर पर गया था। और इस गाड़ी का जो है जिक्र जो है किताब में किया गया है कि जमील जो है स्मॉल जीप चलाकर जो है अपने घर गया और वहां पर जो है अपने घर वालों से मिला था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देके मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर समझाए हैं। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस बुक से मुताल्लिक या पुरानी वीडियो से मुताल्लिक या किसी भी मुताल्लिक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।